तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 मैथ्स, जो कि क्वेश्चन नंबर अपना फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 4 हो चुके थे। उसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर अगला नेक्स्ट करते हैं सेकंड वाला। सेकंड नहीं, अपन करेंगे थर्ड वाला, क्योंकि थर्ड वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या बोलता है कि जांच कीजिए कि समुच्चय, जांच कीजिएगी क्या बोल रहा है वो, समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 और 5 पर 6 भी दे रखा है उसने। कहाँ तक जा रहा है? 6 तक जा रहा है, समुच्चय 6 तक जा रहा है। और उसने कंडीशन क्या दी है? कंडीशन ये दी है कि आर बराबर ए कोमा बी सच दैट बी बराबर ए प्लस 1। आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला उसने क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन की कंडीशन में अपने को साबित क्या करना है? स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। अगर स्वतुल्य, सममित, संक्रामक अगर आपको नहीं पता हो तो मैंने वीडियो उस पर बना रखा है। स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों क्वेश्चन से, तीनों मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं पूरे। आप उसको वीडियो में जाके वो देख सकते हो, उसके बाद यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले अपन कंडीशन को देखेंगे। कंडीशन क्या बोलती है? ये कंडीशन उसने दे रखी है कि बी बराबर 1 + ए। बी की जगह, ए की जगह अपन को ये लिखना है। क्या लिखना है? इसने ए अगर 1 लिया, ए अपन ने 1 लिया तो ए की जगह अपन 1 लिख लेंगे। तो क्या होगा? बी बराबर ए की जगह 1 लिखेंगे, 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा। उसके बाद आता है ए की जगह 2 लिखेंगे, तो 2 बराबर बी और 2 + 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। फिर ए की जगह अपन लिखेंगे 3, तो बी बराबर 3 + 1 = 4 हो जाएगा। 3 + 1 4। फिर लिखेंगे ऐसे ही करके अपन 4 वाला 4, तो बी बराबर 4 + 1 बराबर हो जाएगा 5। ठीक, इसी प्रकार लिखेंगे 5, ए की जगह 5 लिखेंगे, बी बराबर 5 + 1 = 6। 6 तक आ गया। उसके बाद अपन लिखेंगे एक और बचा है 6 वाला, ए बराबर 6, तो बी बराबर 6 + 1 ये आता है 7 अपना यहाँ तक आ जाए। लेकिन उस कंडीशन ने क्या दे रखा है? 6 तक ही दे रखा है। आपने 6 तक कंटिन्यू करना है, तो 7 वालों को हाईलाइट करके इसको छोड़ दो। क्या करो? इसको काट दो। अब बचाइए 6 तक। अपने रिलेशन क्या कौन कौन सा बन गया अपना, वो चेक कर लो। एक काम करता हूँ, मैं रिलेशन यहाँ लिख देता हूँ नीचे। रिलेशन कौन कौन से बन गए? 1, 2, ठीक, 2, 3, ये 2, 3 बन गया। फिर 3, 4 ये बन गया 3, 4, ये बन गया 4, 5 उसके बाद बन गया 5, 6 ये बन गया 5, 6। ठीक, ये समुच्चय अपना क्लोज हो गया और यहाँ एक ब्रैकेट। ठीक, तो ये तीनों अपने पास चारों कंडीशन हो गई, पांचों, 1 2 3 4 5, ये पांचों कंडीशन हो गई। सबसे पहले अपन चेक करेंगे स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य संबंध, मैं स इसलिए लिखा हूँ, संबंध आप समझ जाना, ठीक है। स्वतुल्य संबंध के लिए अपन कंडीशन चेक करेंगे। स्वतुल्य संबंध की कंडीशन क्या होती है? कंडीशन ये होती है, क्या होती है कि अगर ए खुद का खुद से हो, ए का ए से हो, बिलोंग्स टू आर हो, ओवरऑल वैल्यूज ए बिलोंग्स टू समुच्चय ए में हो, तो ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। तो इसके मुताबिक अपन कंडीशन ये लिखेंगे, क्या अपन खुद का खुद से हो रहा है, यानी 1 to 1 दिख रहा है क्या अपने को, 2 to 2 दिख रहा है क्या, 3 to 3, ये 1 से लेके 6 तक चाहिए अपने को। तो क्या लिख देंगे अपन? चूँकि 1, 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, दिस कहाँ तक चलेगा? 6, इज नॉट बिलोंग्स टू आर। इस कारण से ये क्या लिख देंगे अपन? अतः स्वतुल्य नहीं है। क्या लिख देंगे? अतः स्वतुल्य नहीं है। इस कारण से अपने को ये स्वतुल्य नहीं है। उसके बाद दूसरी कंडीशन अपन चेक करेंगे सम्मित की। क्या करेंगे? सम्मित संबंध है कि नहीं, सम्मित संबंध है कि नहीं। सम्मित संबंध की कंडीशन क्या बोलती है भैया कि उल्टा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उल्टा। ए, बी बिलोंग्स टू आर, और बी, ए अगर मिल गया बिलोंग्स टू आर तो अपन फुलफिल हो जाएगा। और यहाँ लिख देंगे ए, बी बिलोंग्स टू ए, तो ये हो जाएगा अपनी कंडीशन फुलफिल। तो अपन समझ जाएंगे कि सम्मित है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये अपना अलग है, ठीक। यहाँ से स्टार्ट करते हैं सम्मित की। सम्मित में देखो 1, 2 से स्टार्ट होने वाला कोई से दिख रहा है क्या? हाँ, ये दिख रहा है। 2 से उल्टा 2, 1 स्टार्ट होने वाला है, 2, 3 है, तो फिर 2, 1 नहीं दिख रहा भैया, मतलब यहाँ कंडीशन फेल हो गई अपनी। क्या दिख रहा है? 1, 2 तो अपने को दिख रहा है, लेकिन क्या नहीं दिख रहा है? 2, 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। इस वजह से अपन क्या लिख देंगे इसमें? सम्मित नहीं है। इस कारण से ये क्या हो गया? सम्मित नहीं है, ठीक है ना। अब आता है तीसरी कंडीशन अपनी, संक्रामक। संक्रामक अपन इधर लिख लेते हैं, थोड़ा सा लाइन एडजस्ट करके यहाँ लिखते हैं अपन। यहाँ से तीसरा आता है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध की कंडीशन क्या है? कंडीशन लिख लेता हूँ कि अगर ए, बी बिलोंग्स टू आर हो,
और बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर हो तो अपने को क्या मिलना चाहिए, ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर मिलना चाहिए, तो अपना संक्रामक होगा। ठीक, ये कंडीशन हो गई। अब यहाँ से अपन लिखेंगे कंडीशन, एक मिनट थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। यहाँ से अपन कंडीशन लिखेंगे, क्या कंडीशन है इसमें देखो, ए कोमा बी, इसमें चेक करो ए कोमा बी मतलब 1 2 हो गया। ठीक, फिर बी कोमा सी यानी 2 से स्टार्ट होने वाला कौन सा दिख रहा है, 3, 2,3 दिख रहा है, तो 2 2 को हटा दो और 1,3, जैसे ये दिख रहा है अपने को 1,2 दिख रहा है तो ये 1,2 लिख दिया, और 2,3 भी दिख रहा है तो 2,3 लिख दिया। तो इन दोनों को हटा के बच क्या रहा है अपने पास, 1,3 दिख रहा है। 1,3 दिख रहा है, इसमें पूरी लाइन में नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा ना, नहीं दिख रहा। इसी कारण से अपन क्या लिख देंगे इसमें, इसी कारण से अपन लिख देंगे कि 1,2 बिलोंग्स टू आर तथा 2,3 इज बिलोंग्स टू आर, लेकिन अपने को क्या नहीं मिला, 1,3 नहीं मिला इस पूरी लाइन में 1,3, तो अपन लिख देंगे 1,3 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, इस कारण से ये संक्रामक नहीं है। संक्रामक अगर मिल जाता तो फिर आगे चेक करते, संक्रामक नहीं है। ठीक है, ये आ गया समझ में आपको, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस चीज़ का। ठीक है, थैंक यू सो मच। उसके बाद अपन ये क्वेश्चन नंबर है अपना 3, क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्न वाली 1.1 का। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ठीक, ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 4 आर बराबर ए कोमा बी और सच दैट ए छोटा है बी से, ये समझ लो आप बस, ये कंडीशन अगर समझ गए तो आपको आ जाएगा। ठीक, सिद्ध करना है अपने को, सिद्ध क्या करना है, ये कंडीशन को सिद्ध करना है, ये है कि नहीं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, चेक करते हैं, किसके लिए चेक करेंगे, सबसे पहले आता है स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए अपन चेक करेंगे है कि नहीं। स्वतुल्य संबंध की कंडीशन, स्वतुल्य संबंध की कंडीशन ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल वैल्यूज ए कोमा ए फॉर ऑल वैल्यूज ए बिलोंग्स टू ए होना चाहिए। ठीक, स्वतुल्य की कंडीशन ये हो गई। अब इस कंडीशन में देखो कि ए क्या बोल रहा है, वो ए छोटा है या बराबर है बी के। ठीक, लेकिन अपने स्वतुल्य के लिए क्या चाहिए, खुद का खुद से चाहिए। क्या ए बराबर है बी ए के, ऐसा लिख सकते हैं अपन, क्या ए बराबर है ए के, ए भैया ए बराबर ए हो सकता है, तो अपन क्या लिख देंगे, अपन यहाँ लिख देंगे ए कोमा ए इज बिलोंग्स टू आर, तो क्या हो जाएगा, सबमिट है नहीं तो स्वतुल्य है, सॉरी तो स्वतुल्य है, स्वतुल्य संबंध है। देखो मैं समझाता हूँ कैसे। सबसे पहले यहाँ जाओ, कहाँ से कहाँ जा रहा है, ए से ए में जा रहा है, ये ए से ए में जा रहा है। ठीक, यहाँ कोई सी संख्या है, यहाँ कोई सी संख्या है। ठीक, कोई सी संख्या अपन 1 2 3 4 मान लेते हैं, 1 2 3 और 4, ये 3 और 4 मान लिया। ये खुद का खुद से कैसे हो रहा है वो देखना आपको। ठीक है, ध्यान से देखना, क्या बोला कंडीशन, ए छोटा है या बराबर है बी के, क्या बोला ए छोटा है या बराबर है बी के, तो अपने खुद का खुद से देखना है। ठीक है, खुद का खुद से देखेंगे तो खुद का खुद से भैया ये होता है, खुद का खुद से हो रहा है। और ए क्या है, छोटा है, ये अपन ए मान लिया, ये बी मान लिया। ए क्या है, छोटा है या बराबर है, छोटा है या बराबर, बराबर कर लिया। अब बी बड़ा है, बी बड़ा मतलब ये इससे भी बड़ा हो सकता है, ये भी बड़ा हो सकता है, इससे ये भी बड़ा हो सकता है। ठीक, ये आगे समझ में। फिर दो क्या है, खुद का खुद से। ठीक है, खुद का खुद से मतलब बराबर हो सकता है या बराबर कर दिया। इससे बड़ा कौन सा होता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ठीक, उसके बाद आता है अपना 3, ये 3 किससे बड़ा है, 4 से, 4 खुद का खुद से हो, 3 का 3 से बड़ा। इस तरीके से आप समझ में आ सकता है आपको, इस तरीके से समझ में आ गया होगा। ये कहाँ जा रहा है, रिलेशन में जा रहा है। ठीक, अब आता है अपनी कंडीशन सेकेंड। अब आती है सेकेंड कंडीशन सम्मित की, कि सम्मित संबंध है कि नहीं भैया। सम्मित संबंध की कंडीशन क्या बोलती है, सम्मित संबंध की कंडीशन ये है, अगर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है तो बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, काई में होना चाहिए, ए और बी बिलोंग्स टू ए में होना चाहिए। ये होना चाहिए अपनी स्वतुल्य की कंडीशन, ये बोलती है। तब आगे अपन करेंगे इस कंडीशन के मुताबिक, इस मुताबिक आ जाएगा। क्या बोल रहा है कंडीशन, ए छोटा है या बड़ा है बी के। ठीक, अब कंडीशन को समझना, क्या बोल रहा है, ए छोटा है या बराबर है बी के। अब इसको उल्टा करें, ये हो गया, अब इसका उल्टा कैसे लिख सकते हैं, इसका उल्टा लिख सकते हैं अपन बी, ये लिख सकते हैं क्या कि बी छोटा है या बराबर है ए के। इसका उल्टा कर दिया, इन दोनों को पलटा दिया, इन दोनों को क्या कर दिया, पलटा दिया, लेकिन ये चिन्ह नहीं पलटेगा, अपने को खाली इन दोनों को ही पलटाना है। ठीक है, इन दोनों को पलटा दिया, तो क्या ये कंडीशन फुलफिल हो रही है क्या, तो क्या ये दोनों बराबर हो रहे हैं क्या, कैसे हो रहे हैं भैया, इधर तो क्या है बी बड़ा है और इधर ए
इधर क्या हो गया, इधर आके छोटा हो गया, ये कंडीशन नहीं हो रही फुलफिल। इसी कारण से अपन लिख देंगे, है ना, इसी कारण से अपन क्या लिखेंगे कि बी नॉट बिलोंग्स टू आर। ये नहीं है तो भैया अपन लिख देंगे कि बी नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः आर क्या है, सम्मित नहीं है, अतः आर सम्मित नहीं है। ठीक है, ये आ गया समझ में आपको। अब आता है अपना अगली कंडीशन। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं समझाता हूँ, जैसे एग्जाम्पल भी मैं समझा देता हूँ। देखो एग्जाम्पल देखो, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल मैंने ले लिया 1,2 ले लिया, ठीक, एग्जाम्पल के लिए मान लिया 1,2, 1,2 बिलोंग्स टू आर है। इसकी कंडीशन के हिसाब से ये एक मतलब 1 हो गया, ये 2 हो गया, इस कंडीशन के मुताबिक ये है। इसका अगर उल्टा करूँ, इसका उल्टा करूँ 2,1 कर दूँ, ये बिलोंग्स टू आर में है, तो क्या इसको भी ऐसा कर सकते हैं क्या, ये होगा क्या इसका उल्टा, अगर मैंने इसका उल्टा कर दिया तो ये होगा ना इसका मतलब, तो यानी 2 क्या हो गया, इसमें छोटा हो गया, 1 क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है। तो ये आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हो इसमें, ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है। ठीक है, अब आता है अपना संक्रामक, तीसरा आता है संक्रामक का, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध की कंडीशन क्या भैया, संक्रामक संबंध की कंडीशन ये है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर, तो क्या होना चाहिए, ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अब तो अपनी कंडीशन फुलफिल करेंगे। ठीक, अब आता है अपना मेन बात कि एक ये वाली कंडीशन अपन यहाँ लिख ली, ठीक, ये लिख ली भैया। अब इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि ए कोमा बी ये हो गया, उसके बाद अपने को बी कोमा सी लिखना है, बी छोटा है सी से, ये लिख दिया। ऐसा लिख सकते हैं, ये दोनों लिख सकते हैं ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है ना, तथा यहाँ कर सकते हैं तथा, तो क्या, तो ए छोटा है या बराबर है बी से और बी छोटा है बराबर है सी से, तो अपन क्या ऐसा लिख सकते हैं कि ए छोटा है या बराबर है सी से, लिख सकते हैं भाई, क्यों, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो क्या होगा, ये इससे ए बड़ा ही है, देखो इधर समझा कि ए ये हो गया, बी इससे बड़ा है, ये बी इससे बड़ा, और सी इन तीनों से बड़ा है, तो इसका और इसका ये तो बड़ा हुआ ना, मतलब ए क्या हुआ, छोटा हुआ, और सी क्या हुआ, बड़ा हुआ, तो सी बड़ा हुआ, ए छोटा हो गया, बिलोंग्स टू आर, सी है भाई, हो सकता है। तो अपन क्या लिखते थे, संक्रामक है, ये संक्रामक की कंडीशन फुलफिल कर रहा है, मतलब संक्रामक है, अपन लिख देंगे भैया कि ये संक्रामक है। चलो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो पूरी चीज़ों, कहाँ से, ये खत्म यहाँ तक, ये अपनी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ठीक है, क्या है इसमें, स्वतुल्य है, सम्मित नहीं है, लेकिन संक्रामक है। ठीक है, ये आता है अपना क्वेश्चन नंबर 4 एंड पूरा कंप्लीट, यहाँ तक अपना आंसर होगा। उसके बाद आता है अपना क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 अभी रुको, क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 6 पे अपन स्विच करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 वो मैं बाद में करवाऊँगा आपको, क्वेश्चन नंबर 5 इसके बाद, क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें मज़ा नहीं आएगा फिर पढ़ने में। ठीक है, आ गए अपन क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 6 कि इसने समुच्चय 1 2 3 दे रखा है। क्या दे रखा है, समुच्चय 1 2 3 दे रखा है। उसके बाद कंडीशन क्या दे रखी, कंडीशन आर बराबर क्या दे रखा उसने, 1 2 एंड 2 1। इसमें साफ साफ दिख रहा है भैया स्वतुल्य तो नहीं है, क्योंकि खुद का खुद से है ही नहीं, साफ साफ पहली बात में ये दिख रहा है फुर्सत में। तो सॉल्व अपन करेंगे इसका हल, इसका सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आता है स्वतुल्य। क्या आता है, स्वतुल्य संबंध। अगर खुद का खुद से होगा, फॉर आर वैल्यूज ए बिलोंग्स टू ए, अगर खुद का खुद से होगा तो ये है, नहीं तो नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या दिख रहा है, क्या खुद का खुद से 1 2 3 दिख रहा है क्या अपन को, तो अपन लिख सकते हैं 1 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर डैश डैश डैश, या फिर पूरा कर सकते हो आप 2 2 इज नॉट बिलोंग्स टू आर एंड 3 3 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। इस कारण से ये स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। ठीक, अब आता है अपना क्वेश्चन नंबर 2 आता है अपना अगला सम्मित संबंध का आता है। सम्मित संबंध की कंडीशन क्या है, अगर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है तो बी कोमा, तो क्या होना चाहिए, बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो ये कंडीशन क्या होगा, ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए होना चाहिए, तो सम्मित संबंध है, नहीं तो नहीं है। अगर ये नहीं दिखा तो कंडीशन अपन देखेंगे कि एक 1 2 का उल्टा 2 1 दिख रहा है क्या, 1 2 का उल्टा 2 1 दिख रहा है, दिख रहा है भैया, तो था 2 1 बिलोंग्स टू आर है मतलब सम्मित है।
ये मतलब क्या होगा, सममित, ये भैया ये सममित हो गया। अब आगे आता है अपना तीसरा संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध की कंडीशन, संक्रामक संबंध की कंडीशन क्या है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, तो क्या होना चाहिए, ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ये अपने संक्रामक संबंध की कंडीशन है। अब कंडीशन अपन चेक करें, कंडीशन चेक करा, ए कोमा बी मतलब 1,2 अपने को दिख रहा है भैया, हाँ दिख रहा है, ये बिलोंग्स टू मत लगाओ भी, 1,2 दिख रहा है। उसके बाद 2,a दिख रहा है कि आगे, इसका आगे दिख रहा है क्या, 2 से स्टार्ट होने वाला दिख रहा है अपने को, तो 2 को हटा दो, क्या करो, 2,1 दिख रहा है, तो 2 को हटा के 1 दिख रहा है क्या अपने को, क्या 1 दिख रहा है क्या, 1 नहीं दिख रहा भैया, पूरे में 1 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो अपन लिख सकते हैं कि 1,2 बिलोंग्स टू आर तो है, तथा 2,1 बिलोंग्स टू आर भी है, लेकिन 1,1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो क्या हो जाएगा, तो संक्रामक संबंध नहीं होगा। संक्रामक संबंध क्या नहीं होगा, नहीं होगा, संक्रामक संबंध नहीं है, ऐसा लिख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। आगे समझ, ये क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। अब आता है अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, पेजों की संख्या r बराबर x, y सच दैट x तथा y पेजों की संख्या, आपकी स्क्रीन पर पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, पेजों की संख्या समान है, क्या है, समान है, क्या होगा, समान है। आपकी पूरी स्क्रीन पर आपको पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप पढ़ सकते हो और उसके बाद यहाँ आ सकते हो। तुल्यता संबंध भी बता रहा है, तो तुल्यता संबंध भी है, ठीक। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब वो देखो। सबसे पहले आता है अपना स्वतुल्य की कंडीशन। स्वतुल्य संबंध की कंडीशन क्या है, स्वतुल्य संबंध की कंडीशन क्या लिखेंगे अपन, a, बिलोंग्स टू आर है, तो फॉर ऑल वैल्यूज a सच दैट a होनी चाहिए, ठीक। ये आपका आता है सम्मित संबंध, स्वतुल्य संबंध। अब आते हैं अपन क्वेश्चन की लाइन पर, क्या पढ़ो उसको, क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार, फिर आप समझते हैं। यदि क्या बोल रहा हूँ, यदि x, y, x तथा y, यदि x तथा y बिलोंग्स टू आर है, क्या बोल रहा है, x तथा y बिलोंग्स टू आर, पेजों की संख्या समान है, ऐसा लिख सकते हैं, पेजों की संख्या समान है, ऐसा लिख सकते हैं अपन, पेजों की संख्या समान है, ठीक। ये दोनों यहाँ से ये बिलोंग्स टू आर में दिख रहा है, ठीक। अब आती है अपनी स्वतुल्य की कंडीशन। स्वतुल्य की कंडीशन क्या बोलती है, स्वतुल्य की कंडीशन बोलती है कि a, होना चाहिए, मतलब x, होना चाहिए, मतलब x, बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। क्या दिख रहा है, क्या x की पेजों की संख्या समान है, y की पेजों की संख्या समान है, तो x, की पेजों की संख्या समान होगी क्या, जी बिल्कुल होगी, क्योंकि दोनों एक जैसे ही है, x और x क्या है, एक जैसे हैं, इसलिए क्या लिख सकते हैं, पेजों की संख्या समान है। अतः स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, अब आता है अपना सम्मित में थोड़ा समझने की जरूरत है आपको। सम्मित संबंध एक बार मैं देख लेता हूँ अपना चल रहा है कि नहीं, ठीक है, बिल्कुल चल रहा है अच्छे से, बिल्कुल। सम्मित संबंध की कंडीशन क्या है, सम्मित संबंध की कंडीशन ये है, a, b बिलोंग्स टू आर है, तो b, a बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, कहाँ में, a और b बिलोंग्स टू a समुच्चय में, ठीक। ये अपना आ गया है सम्मित संबंध की कंडीशन। सम्मित संबंध के बाद अपन आते हैं, सेम लिख देना है, कंडीशन पूरी सेम आ जाएगी, x तथा y पेजों की संख्या समान है, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। x और y पेजों की संख्या समान है, मतलब x की संख्या भी समान है पेजों की, और y की संख्या भी समान है पेजों की, तो क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं, y तथा x पेजों की संख्या समान है, ऐसा लिख सकते हैं, पेजों की संख्या समान है। इसका उल्टा ये हो सकता है, मतलब इसका उल्टा हो रहा है, दोनों की संख्या क्या है, समान तो हो रही है पेजों की संख्या, तो अपन क्या लिख सकते हैं, y, x इज बिलोंग्स टू आर लिख सकते हैं भैया। तो r क्या हो गया, सम्मित हो गया, सम्मित है, तो क्या हो गया, सम्मित संबंध हो गया अपना। अब आता है अपना तीसरा और आखिरी आता है संक्रामक संबंध में क्या है भैया, वो देख लीजिए। संक्रामक संबंध, ओ माय गॉड,
संक्रामक संबंध की कंडीशन A, B बिलोंग्स टू R, B, C बिलोंग्स टू R रटा गई होगी अब तो बिल्कुल रटा गई होगी। ये कंडीशन है तो संक्रामक है। A, B बिलोंग्स टू R, B, C बिलोंग्स टू R, A, C बिलोंग्स टू R होगा तो संक्रामक होगा। सबसे पहले आते हैं अपन x, y में। x तथा y पेजों की संख्या समान है, ऐसा लिख सकते हैं। x और y की पेजों की संख्या समान है तो क्या ऐसा लिख सकते हैं, तथा y तथा z पेजों की संख्या समान है, ऐसा लिख सकते हैं। इनके पेजों की संख्या समान है तो इनके पेजों की संख्या समान हो गई समान। अगर ये दोनों ही समान हो गए तो अपन क्या लिख सकते हैं, अगर ये दोनों समान हो गए तो अपन ऐसा लिख सकते हैं x तथा z पेजों की संख्या समान, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अपने क्या मिल गया, x, z बिलोंग्स टू R दिख गया तो R क्या हो गया, संक्रामक हो गया। अगर ये दिख गया तो अपन लिख सकते हैं बेखौफ हो गए कि संक्रामक है, हम क्रांति करेंगे, यही क्रांति है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, रिंग यहाँ पर बीच में एक छोटी सी लाइन लिख दो बस, ठीक है। ये लिखा और ये लिखा तक अपना संक्रामक हो गया। तो इसमें देखो एक कंडीशन हो गई, स्वतुल्य तो है, उसके बाद सम्मित भी है, क्या वाला सम्मित भी है और संक्रामक भी है। अगर तीनों चीज़ मिल जाए तो अपन क्या मान लेंगे, इसको तुल्यता है। क्या हो गई है, तुल्यता संबंध में आ गए, क्वेश्चन में भी दे रखा है तुल्यता संबंध, ठीक है। ये तुल्यता संबंध में आ गया जी, बिल्कुल आ गया, तुल्यता संबंध में आ गया है, ठीक है। अब आता है अपना क्वेश्चन नंबर आता है सेकंड जो बच गया था अपना क्वेश्चन नंबर, वो ले लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। लंबा वीडियो हो रहा है थोड़ा सा, इस कारण से अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो अगले वीडियो से अब स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 8 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 5 ये अपन निपटाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 5 तीनों क्वेश्चन उस अगले वीडियो में निपटा देंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, स्टोरेज थोड़ी कम है, और 9 वाला भी उसी में निपटा देंगे, ठीक। उसके बाद अपन आगे चालू करेंगे 1.2, ठीक है। यहाँ अपनी वीडियो होती है समाप्त। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब तो जरूर कर लिया होगा आपने। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।